एक बार चीफ मिनिस्टर बन करके अपनी जीवन का अंत करें, तो वो चाहती हैं कि चीफ मिनिस्टर रहें, लेकिन अगर उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता तो ये संभव है कि वो जो है बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों के पक्ष में जाए, तो वो बीजेपी को नुकसान करेगा। चूँकि एक दबंग और एक जो है जनता के चहेती लीडर हैं, डरे हुए हैं, सहम गए हैं। इन्होंने सोचा था कि कांग्रेस बड़ी अच्छी पोजीशन पे आएगा और राहुल को प्रधानमंत्री घोषित एक उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस उम्मीद से ये लोग चल रहे थे। 6 दिसंबर का प्रोग्राम इन्होंने इसीलिए उसमें जो है अखिलेश और नीतीश कुमार और हमारे ममता नहीं आई, उन्होंने मना किया, बॉयकॉट किया। और तब लालू प्रसाद बीच में आकर के इनको 17-19 तारीख को मीटिंग रखा है, लेकिन ये मीटिंग फिर फेल होगा। ये आपस में लड़ेंगे, चूँकि मैंने एक बार नहीं 1000 हो जाएगा और फिर फरवरी हो जाएगा। फिर मोदी जी जल्दी जल्दी चुनाव करा देंगे और ये देखते रहेंगे, टुकड़े टुकड़े के लिए बात करते रहेंगे, रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा लेने के रहेंगे और बड़ा टुकड़ा जो है बीजेपी ले जा करके 2024 में फिर बीजेपी जीत जाएगी। इन्हें चाहिए कि जल्दी जल्दी ये एक्शन लें और जो है जो भी सीट की बंटवारा कर करके मैदान में उतर जाए, प्रचार प्रसार करें और जनता के हित में जो बात करते हैं वो लिखित में एफिडेविट के साथ आए। तो मैं देखिए, बीजेपी में खलबली तो इस बात का भी है कि मैं 24 में नहीं आ रहा। उनको गोदी मीडिया, पेड मीडिया उनको जिता रही है। उनको एक ईगो बना हुआ है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं जमा होंगे और यही लोग मुझे जिता देंगे। ये भी वो जो है गलतफहमी पाल रखा है। अब जो है ओवैसी हो या कोई अन्य हो, जो कोई से भी इनकी बुखलाहट खबराहट हो जाती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास होते हैं, कुछ एक्शन लेने की बात होती है, तब बीजेपी में बुखलाहट होती है। लेकिन ये मोटे चमड़ी के जो है ये घड़ियाल हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गेंडा हैं, कितना भी गोली चला लो, कितना भी तीर चला लो, कितनी भी बाण चला लो, कितनी भी सुना दो, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनको एक ही फ़र्क पड़ता है कि मुझे किस तरह से लोगों को शोषण करना है, किस तरह से दोहन करना है, किस तरह से जेल भेजना है, किस तरह से सताना और दबाना है। ऐतिहासिक फैसला 370 पर गदगद है मोदी जी। देखिए 370 जनता ने एक्सेप्ट किया। हमारा कश्मीर अभिन्न अंग है, है, और उस पर अगर विदेशी पाकिस्तानी कहता है कि मेरा हिस्सा है तो वो गलत है। नेहरू जी की कुछ गलतियों की वजह से ये आज हम लोग 70-75 साल से हमने झेला, तो इस पे मोदी जी क्या हमारे देश को भी गदगद होना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी को स्पीकर राज्यपाल ने नियुक्त किया है, फिर ये भाजपा क्यों तिलमिलाई हुई है? तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी को स्पीकर बना दिया गया, तो बीजेपी बाइकआउट कर रही है। तो कांग्रेस का बयान आया है कि उसे तो राज्यपाल ने बनाया है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। वो तिलमिला नहीं रहे हैं, वो थोड़ी सी जनता को, विपक्ष को मूर्ख बना रहे हैं बीजेपी। चूँकि ओवैसी भी बीजेपी का बी टीम है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना में जो सरकार बनी है वो दिख रही है कांग्रेस का, लेकिन वो सरकार बीजेपी की है। क्योंकि वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो विद्यार्थी परिषद का बंदा था, वो आरएसएस का बंदा था, वो बीजेपी का बंदा था। बाद में कांग्रेस में आकर के आपने उसको अध्यक्ष बना दिया और फिर चीफ मिनिस्टर बना दिया। क्या 64 विधायक में खाली वही रेडी ही था? तो वो जो है कमोबेश 3 राज्यों में और तेलंगाना में भी बीजेपी की ही सरकार बनी है। और बी टीम को अगर स्पीकर बनाया जा रहा है तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है, लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। ये नियम और विधानसभा की परंपरा के खिलाफ है स्पीकर बनाना अकबरुद्दीन ओवैसी को। ऐसा नहीं है। वो 7 और 1 MP है और 7 उनके पास विधायक हैं। तो किसी को भी, जब आप राज्यसभा का मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, हमारे कानूनों को तोड़ मरोड़ जा सकता है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको आप लीडर और मिनिस्टर बना सकते हैं, तो स्पीकर क्यों नहीं बन सकता? स्पीकर हमारे संविधान के अंदर जो है कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता को भी बनाया जा सकता है, जर्नलिस्ट को भी बनाया जा सकता है और विपक्ष के नेताओं को भी बना। तो अगर बनाया गया तो उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इसको गॉसिप बना करके बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि ओवैसी मेरा नहीं है, जबकि ओवैसी उन्हीं का है, उन्हीं के पल्ले का है। तभी हमने कहा कि ओवैसी जो है बीजेपी का बी ग्रुप है। तो इसलिए ये जो खाली जनता के बीच में मैसेज देना चाहते हैं कि ओवैसी जो है बीजेपी का बी ग्रुप नहीं है, वो अलग है और उसकी रोटी वो सेकना चाहते हैं। टी राजा समेत भाजपा के कई विधायक ने कहा है कि शपथ ग्रहण का बाइकआउट का ऐलान कर दे।
देखिए, मैंने क्या कहा कि ये सब जो है ये एक शगुफा बना करके ये साबित करना चाहते हैं कि मेरे जो साथी हैं, जो दुश्मन के खेमे में बैठे हैं, जहां काम कर रहे हैं, उनको ये साबित कर दें कि वो हमारे नहीं हैं। तो इस तरह से जैसे दिल्ली के अंदर कपिल सिब्बल को, कपिल मिश्रा को जो है वो आम आदमी, लेकिन वो बीजेपी के लिए काम करता है, उसका काम है, ऐसे ओवैसी बीजेपी का टीम है। तो ये जो बौखलाहट, ये जो इस तरह की जो बातें हैं, वो सिर्फ ये साबित करने के लिए कि भाई ये तुम्हारे खेमे के लोग हैं, तुम उसको एक्सेप्ट कर लो, हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन कांग्रेस का विरोध भी किया था। शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, हम उस पर FIR क्या किया। तो ये सारी चीज़ें ओवैसी के साथ भी यही गेम हो रहा है। आपको समझने के संदर्भ पे मैंने इधर उधर का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ओवैसी भी जो है टीम है बीजेपी। सर, भाजपा के तीनों परिवेशक अभी बीजेपी ऑफिस में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक नियुक्त नहीं किया गया, इसलिए वो लोग देख रहे हैं लोकसभा का 2024 की चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वो सारा गेम तिकड़ी मना रहे हैं कि अगर हम एक को लेते हैं तो दूसरा विरोध कर सकता है, दूसरे को लेते हैं तो तीसरा दूसरे खेमे में जा सकता है। तो वो बड़ी चतुराई से अपने जो है वहाँ पे बहुत सारे दावेदार हैं, राजस्थान में बहुत सारे दावेदार हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और यही वजह है कि बहुत ही तरीके से, सूझबूझ से वो जो है वहाँ पे अपना लीडर बनाना चाहते हैं। ये उनकी आंतरिक मामला है, लेकिन उनमें जो है कमोबेश जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह और मोदी हैं, उन्हीं की जो है आखिरी स्टैंप लगेगा और वो चीफ मिनिस्टर वहाँ चुना जाएगा। बाकी लोगों की जो है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो उसमें हम लोग को कोई वक्तव्य देने की ज़रूरत नहीं है। खबरें तो ऐसे सामने निकल कर आ रही है कि वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए मांगा है राजस्थान का मुख्यमंत्री पद, अगर नहीं मिलता है तो क्या बगावत होगी, जैसे खबरें आ रही है। यही डर है कि वसुंधरा राजे सीधे चाहती हैं कि वो चूँकि बहुत प्रबुद्ध हो गई हैं, अब रिटायरमेंट का स्टेज है, वो चाहती हैं कि एक बार चीफ मिनिस्टर बन करके अपने जीवन का अंत करें। तो वो चाहती हैं कि चीफ मिनिस्टर रहें, लेकिन अगर उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बना जाता तो ये संभव है कि वो जो है बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों के पक्ष में जाए, तो वो बीजेपी को नुकसान करेगा, चूँकि एक दबंग और एक जो है जनता के चहेती लीडर है। तो अब बीजेपी का कमेटी के साथ तैयार है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि वो बीजेपी का आंतरिक मामला है, वो लोग क्या सोचते हैं, नया चेहरा लाते हैं या पुराना चेहरा लाते हैं, उस पे जो है हम लोग की वक्तव्य कोई माने नहीं रखता। वो लोग जैसा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जब अगर कोई भी सरकार चुन के आएगी, कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा, अगर वो सुशासन नहीं देगा, जनता के हित में नहीं बात करेगा, तो हम लोग फिर उसके विरोध में आवाज़ उठाएंगे। खटपट के बाद इंडिया की गठबंधन जो बैठक है 19 दिसंबर को दिल्ली में, देखिए 6 दिसंबर को इनकी मीटिंग होनी थी। ये लोग बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमक गए हैं। इन्होंने सोचा था कि कांग्रेस बड़ी अच्छी पोजीशन पे आएगा और राहुल को प्रधानमंत्री घोषित एक उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस उम्मीद से ये लोग चल रहे थे। 6 दिसंबर का प्रोग्राम इन्होंने इसीलिए उसमें जो है अखिलेश और नीतीश कुमार और हमारे ममता नहीं आई, उन्होंने मना किया, बॉयकॉट किया, और तब लालू प्रसाद बीच में आकर के इनको 17-19 तारीख को मीटिंग रखा है। लेकिन ये मीटिंग फिर फेल होगा, ये आपस में लड़ेंगे। चूँकि मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा कि ये टुकड़े टुकड़े ये एक गैंग हैं और ये जो है लोमड़ी की तरह जो है अपने अपने हिस्सा चाहते हैं, अपना अपना दावेदारी चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो इसमें एक नहीं अनेक है, तो अनेकता में जो है एकता नहीं, जब हमारे देश के अंदर नहीं बना, हमारे के यहाँ जो है समानता नहीं, तो पार्टी में कैसे बन सकता है। इसलिए इंडिया गठबंधन आगे चलेगी या नहीं चलेगी, ये सेहंदेशा पदक है। और ये जो है 19 से जगह फिर 29 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर जनवरी हो जाएगा और फिर फरवरी हो जाएगा। फिर मोदी जी जल्दी जल्दी चुनाव करा देंगे और ये देखते रहेंगे, टुकड़े टुकड़े के लिए बात करते रहेंगे, रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा लेने के रहेंगे और बड़ा टुकड़ा जो है बीजेपी ले जा करके 2024 में फिर बीजेपी जीत जाएगी। इन्हें चाहिए कि जल्दी जल्दी ये एक्शन लें और जो है जो भी सीट की बंटवारा कर करके मैदान में उतर जाए, प्रचार प्रसार करें और जनता के हित में जो बात करते हैं वो लिखित में एफिडेविट के साथ आए। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष मजबूत हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अहरा नेशनल पार्टी डॉक्टर दुआ जो लगातार काम कर रहा है, मैं आपके चैनल से जनता से आह्वान करते हैं कि आइए 543 जमा होइए, सुशासन
के आधार पे, मानवता के आधार पे, और हम लोग जो है मुख्य मुद्दा को लेकर के बिना जात पात, बिना नफरत, बिना जो है नफरत का, बिना कास्ट का हम लोग जो है आगे बढ़ें और अहरा नेशनल पार्टी के साथ 543 कैंडिडेट को उतार करके इन तमाम कॉरपोरेट और तमाम पार्टियों को हराने का काम करें। आपका स्वागत है अहरा नेशनल पार्टी में। डॉक्टर दुआ से मिलिए दिल्ली हेडक्वार्टर में अहरा और